नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम रश्मिरथी खंड काव्य के कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर के आए हैं, जिनकी व्याख्या यहाँ पर आपको बताई जाने वाली है। क्योंकि यूजीसी नेट महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप सभी पेपर देते हैं जानते हैं। जो लोग पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात ये है कि उनको ये यहाँ से पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं होता है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की तरह वहाँ पर व्याख्या पूछी जाए, बल्कि जैसे ये एक पूरा जो है एक पैराग्राफ दिया गया, एक पूरा पद दिया गया, तो इसमें से कोई भी एक शब्द ले लिया जाएगा जिसकी व्याख्या के रूप में उसका अर्थ पूछ लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया गया क्षीर, ठीक है। अब ये क्षीर शब्द है, इसका यहाँ इस पंक्ति में इसका क्या उद्देश्य रहा, यानी इसका क्या अर्थ लिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और साथ ही इसके कवि पूछ जाते हैं या कवित्री पूछी जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग रश्मिरथी की खंड काव्य की व्याख्या जो है ज़रूर सर्च कर रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं रश्मिरथी को लेकर चल रही हूँ। तो आज मेरा ये पहला पद है जिसकी कि मैं यहाँ पर व्याख्या लेकर के आई हूँ। पहले मैं पंक्ति का वाचन करूंगी और उसके बाद में आपको अच्छे से इसकी व्याख्या का विस्तार करूंगी, बताऊंगी कैसे। पहली पंक्ति है, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। कुछ पंक्तियाँ होती हैं जो बहुत ही ओज गुण में पढ़ने का मन करता है। ओज गुण आप सभी जानते हैं वीर रस से संबंधित होता है। जो वीर रस की पंक्तियाँ होती हैं उनका वाचन करने में अपने आप ही रोम रोम में वीरता, ओजता ये अपने आप ही स्थिर हो जाती है और कहीं न कहीं वो भावों में व्यक्त भी होती है। तो ऐसे ही इन पंक्तियों को जब आप पढ़ेंगे, आपने हो सकता है कि पूरा नहीं पढ़ा और इस तरह की पंक्तियाँ आ गई तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये रश्मिरथी से लिया गया है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिनकर जी लिखते हैं कि जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, यानी कि माता कुंती थी और पिता सूर्य थे। उस बालक को उसका पालन पोषण इनके साथ नहीं हुआ। राजा महाराजाओं के घर में पैदा हुई संतान कहाँ मिली? बहती हुई पिटारी, यानी कि नदी की बहती हुई धार पर एक पिटारी के अंदर बंद वो बालक मिला। किसको? सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। सूत वंश में, सूत कहते हैं जो रथ हाँकने वाला होता है उसको सूत कहते हैं। वैसे सूत निम्न जाति के लिए रखा गया था, लेकिन अब ऐसा कोई प्रयोग इसका नहीं होता है। तो ये रथ हाँकने वाले थे, राजाओं के यहाँ रथ हाँकते थे सूत। तो उन दोनों दंपति को ये मिला पिटारी, और उस पिटारी में एक बच्चा बंद था और उन दोनों को संतान नहीं थी। तो उन्होंने इस बच्चे का पालन पोषण किया, नाम रखा कर्ण। कर्ण को अपनी माता का दूध भी नहीं मिला। क्षीर का अर्थ यहाँ पर दूध, कि नहीं जननी का क्षीर, जननी माने माता, माता का क्षीर यानी माता का दूध भी नहीं मिला। चखा भी नहीं, जरा सा भी नहीं चखा। वह सूत वंश में पला, मतलब क्षत्रिय वंश का हो करके भी सूत वंश में पला, कभी माता का दूध भी नहीं पिया। लेकिन वो युवक, वो कर्ण बहुत अद्भुत वीर बन करके तैयार हुआ। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। तन से समर सूर, समर सूर यानी समर यानी कि युद्ध, युद्ध वीर यानी युद्ध में उपस्थित रहने वाला वीर, युद्ध विद्या में निपुण। और मन से भावुक, मन से उतना ही भावुक, स्वभाव से दानी और स्वभाव से बहुत दानी, इसीलिए उनको कर्ण को महादानी कहा जाता है। आप जब देखेंगे इसकी जो सर्ग हमने बताए हैं, क्या आपको इसके पहले जो सर्गों की कथा सुनाई है उसमें जो चतुर्थ सर्ग था, चतुर्थ सर्ग इसी पर आधारित है कि जो है कर्ण के महादान पर, यानी कि चतुर्थ सर्ग में महादान की कथा है, तो इसको कर्ण को महादानी भी कहा गया है।
तो जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। लोगों को अपनी जाति का घमंड होता है कि मैं उच्च कुल में जन्मा हूँ, उच्च जाति है मेरी, और गोत्र का घमंड होता है, अभिमान होता है, अहंकार होता है। लेकिन ये अहंकार, ये अभिमान, ये घमंड कर्ण उस कुल का, उस गोत्र का होते हुए भी नहीं कर सकता था। वो किसका घमंड करता था, किसका अभिमान करता था? अपने शील का, अपने पौरुष का, अपनी वीरता का वो अभिमान करता था। अभिमान नहीं, मतलब उसको देखिए, कभी न कभी होता है, एक शब्द होता है स्वाभिमान और एक होता है अभिमान। तो एक स्वाभिमान मतलब जो दूसरे आपके अभिमान पर चोट करें, तब आप अपने अभिमान को बचाते हुए उस स्वाभिमान में बदल देते हैं। लेकिन अभिमान का मतलब घमंड ही नहीं होता है, बल्कि अपने आप में गौरवान्वित होना होता है। तो ना तो वो किसी जाति और गोत्र का अपने आप को अभिमान में रखता था, लेकिन उसको अपने शील, अपने पौरुष, अपनी वीरता का जो है अभिमान था। ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। उसने ज्ञान बहुत अच्छे से लिया, ध्यान में भी पारंगत था, शस्त्रास्त्र करने का उसको जो है अवसर भी मिला और उसने किया भी। शास्त्र का बहुत अच्छा सा अभ्यास, सम्यक माने संपूर्ण अभ्यास करके उसने अपने लिए खुद ये चीज़ें अर्जित की। उसको कोई चीज़ अपने कुल गोत्र से, अपने परिवार से नहीं मिली, उसको अर्जित की। अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। जो गुण कहते हैं, गुण जो है माता पिता विकसित करते हैं, उसका परिवार विकसित करता है, लेकिन यहाँ कर्ण ने अपने गुण, क्योंकि वो तो था सूत के घर में, पालन पोषण उसका हो रहा था, तो वो क्या देते, यानी वो क्या देते? रथ हाँकने की विद्या बता देते, कैसे रथ हाँकते हैं, पहिया उठाने की विद्या बता देते, कैसे हाँकते हैं, कैसे जानवर पालते हैं, कैसे जो उनका रहन सहन था उसी के हिसाब से वो बता पाते। लेकिन कर्ण ने अपने गुणों का विकास स्वयं से किया और सुंदर विकास किया। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं, इनकी व्याख्या की गई है। अगर इसके विशेष के रूप में जाना चाहें तो विशेष रूप में इसमें कि कर्ण के गुणों की जानकारी दी गई है कि कर्ण में ओज है, वीरता है, पौरुष, उसका शील, उसका अभिमान, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। युद्ध विद्या में निपुण है, मन से बहुत भावुक है, तो कर्ण के गुणों की जानकारी दी गई है। और इसमें वीर रस का समावेश है। तो आप जानते हैं जहाँ पर वीर रस होता है वहाँ पर गुण पूछा जाए अगर आपसे, तो वो ओज होता है, ओज गुण। तो इस तरह से आज हमने इस व्याख्या पर बात की है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो रश्मिरथी ही हमारा टॉपिक चल रहा है। जिस भी व्याख्या को आप चाहते हो, जिस भी पद की, उसे भी शॉर्ट में लिख करके कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे हम उसी व्याख्या पर बात करेंगे, यानी उसी पद पर बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में फिर से। आपके पास 2 से 3 व्याख्या लेकर के मैं आऊँगी। और आज क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम व्याख्या रश्मिरथी की है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही पद ले लूँ। और आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करिए, आप सजेशन भी दे सकते हैं। साथ ही अच्छी तैयारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।